हेलो गाइस, कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली यानी 7.2, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 है जो आज हम लोग करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी प्रश्नावली 1.1 से लेकर 7.1 तक टोटल वीडियो मैंने बना रखा है। आप लोग वहां से जाकर इसे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं गाइस और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक बात बता दूं दोस्तों आप लोग को कि मैथ जो है आप लोग के लिए मैं नून एकेडमी एप्लीकेशन पे, ठीक है, नून एकेडमी नून एकेडमी एप्लीकेशन पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करें कि सबसे पहले नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और वहाँ जाएं, यूपी बोर्ड सेलेक्ट करें और वहाँ मेरा नाम दिखिएगा अमरीश कुमार सिंह। तो अमरीश कुमार सिंह पे क्लिक करिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और पर डे आप लोगों को 7 बजे से 8 बजे तक जो है मैथ जो है बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ जाइए, नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और 7 से 8 बजे मैं लाइव प्रत्येक दिन आता हूँ। बिल्कुल लाइव क्लास आप लोग का चलेगा। तो ठीक है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और गाइज एक बात है और कि यह जो फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला मैं आप लोग को लिखा देता हूँ, इसे आप जरूर एक बार याद करिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, ठीक है, फॉर्मूला है, बहुत इजी है फॉर्मूला, ठीक है। इसको आपको याद करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो निकालेंगे अब 7.2 जो है लेसन, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है और समझना भी है, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हमें सबसे पहले जानना है क्या, विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है, आप 7.1 में इसको अच्छे ढंग से जाना होगा कि विभाजन सूत्र क्या है, ठीक है। विभाजन सूत्र का कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक संख्या रेखा हम खींचते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पे हमें क्या दर्शाना होता है, पी। इसको संख्या रेखा को हम बोल सकते हैं पी, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको लिख सकते हैं हम x1 और y1, आप लोगों को बताया था इसके पहले नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद इसको लिखना है x2 और y2। और हमें बीच की दूरी भी इसमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका नाम मैंने यहाँ रख दिया एक्स का वाई, ठीक है। यह सूत्र जो है इसे आप विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं फिर आगे। अब हमें आज का क्या पढ़ना है, तो विभाजन सूत्र में फिर आपको यहाँ लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर बोलिएगा कि सर ने लिखवाया नहीं, ठीक है। विभाजन सूत्र एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, का होल स्क्वायर होता है। और प्लस में क्या होता है, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर होता है। और एक सूत्र आप इसे विभाजन सूत्र के तौर पर लिख सकते हैं, क्या, मैं बताता हूँ कि यहाँ लिख सकते हैं आप x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी एक सूत्र होता है। दोनों सूत्र आप यूज करके इसे क्या आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आज का जो हम लोग पढ़ना है क्या, 7.2 का कुछ फॉर्मूला है, इसे आप याद करिएगा। हमें सबसे पहले निकालना होता है क्या, अनुपात, ठीक है। अनुपात याद करना है। तो अनुपात का सूत्र क्या होता है, जैसे कि m1 अनुपात m2, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है जिसे लिखना है x इक्वल टू, ठीक है, m1 इंटू m2, m1 इंटू में m2 ऐड यानी जोड़ m2 x1, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ x2 लिख दीजिए, x2 लिखिए, x2, ठीक है। बट्टा में क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ m1 जोड़ का m2, ठीक है। मैंने x2 रखा है यहाँ पे x1 रखा है, ठीक है। एक फॉर्मूला हुआ x निकालने का। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको मैं यहाँ क्लियर कर ही देता हूँ। यहाँ हमें क्या लिखना है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। हमें यहाँ लिखना है क्या, m1 बाई m2, m1 इंटू x2 बाई का क्या है m2 इंटू में x1 बाई m1 प्लस m2, एक सूत्र हुआ आपका। दूसरा सूत्र हम देख लेंगे यहाँ से कि दूसरा सूत्र हमारे लिए क्या है, ठीक है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि दूसरा सूत्र हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। और दूसरा सूत्र क्या लिखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, ठीक है।
पेन टूल्स मुझे लेना होगा ना, उसके बाद ही क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए अब हमें क्या लेना है यहाँ पे, अब दूसरा y निकालना है हमें। तो y इजकल टू क्या होगा, m1, ठीक है, इंटू का y2, ठीक है, प्लस का m2 इंटू में y1, ठीक है। y में क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2, ठीक है। आपने x और y का मान निकाल लिया है। अब हमें क्या सा सूत्र यूज करना है, तो एक सूत्र है मध्य बिंदु का, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु भी हमें निकालना है इसमें। ठीक है, आप मध्य बिंदु लिख सकते हैं। एक संख्या रेखा सबसे पहले आपको बनानी होगी। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया है P, इसका नाम यहाँ रख दिया मैंने Q। ठीक है, ओके। अब इसका मध्य बिंदु यहाँ बीच में होगा, इसका भी नाम हम रख सकते हैं यहाँ P। ठीक है, P को जैसे आप यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, यानी कि x1 कामा y1 रख सकते हैं, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, x2 कामा y2 रख सकते हैं, और यहाँ पे हमें क्या रखना है, तो x1 कामा का y। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र जो है आप लोग को मैं सामने लिखा दिया। अब एक सूत्र होता है, इसे याद रखिएगा, x निकालना हो तो। ठीक है, तो यहाँ लिखिए x1 प्लस का x2 बटा का कितना आपका 2। ठीक है, अब y जब निकालना हो तो क्या लिखिएगा, y1 प्लस y2 बट्टा का क्या हो जाएगा 2। तो आप लोगों को मैंने 4 सूत्र लिखवाया ना, और 4 सूत्रों को आपको याद रखना है। और चलिए मैं फिर क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखवाया इसलिए कि ताकि आप याद रखें। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस का 1 कामा का 7 और 7 कामा का -3 को मिलने वाले रेखाखंड को 2:3, ठीक है, हमने अनुपात ज्ञात करना है, में विभाजित करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो हमें सबसे पहले सॉल्व लिखना है। आज कोई भी प्रश्न को हम हल करते हैं तो सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ आप लोग के लिए। चलिए ये वाला सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक संख्या रेखा लेना है। ठीक है, संख्या रेखा हम ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है बट टेंशन मत लीजिएगा। इसका नाम मैं रख सकता हूँ यहाँ पे P। x1 y1 निकालना है, तो x1 कितना है, माइनस का 1 और यहाँ पे 7 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका Q का मान कितना रखा गया है, तो 4 कामा का -3। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें कितना क्या निकालना है कि 2:3 में है या 2:3 में है। तो यहाँ से एक रेखा हम खींचेंगे और बीच में एक रेखा बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं M1। फिर यहाँ से रेखा खींचेंगे तो इसका नाम दे सकते हैं M2। ठीक है, अब 2:3 है तो इसका जगह पर मैंने यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने कितना रख दिया, 3 रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को। और मध्य बिंदु यहाँ बीच में है, तो यहाँ हम ए रख कर क्या लिख सकते हैं, x कामा का y। ठीक है, चलिए अब आपको सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब ये प्रश्न जो है बिल्कुल आसान हो चुका है। ठीक है, अब आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए वह बिंदु x कामा y। तो यहाँ लगाना है कौन सा सूत्र, पहले विभाजन। ठीक है, सूत्र से जब विभाजन सूत्र आप लगाइएगा तो विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m1 x2। ठीक है, लिखवाया था ना अभी, और m2 और इंटू में x1। y में मेरा क्या होगा, m1 प्लस का m2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो फिर हम आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे जाएंगे तो मेरा m1 कितना था, तो मैं आप लोगों को बताया था ना कि m1 मेरा कितना था, 2 था। ठीक है, तो m1 कितना हो जाएगा 2, इंटू में मेरा कितना है 4। ठीक है, अब प्लस में m2 कितना हो जाएगा मेरा 3 और m1 x2 हो जाएगा -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, m1 n2 करना है, तो 2 जोड़ 3। अब आगे चलते हैं फिर हम इसे। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, जोड़ 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो सॉरी 3, माइनस का यहाँ 3 हम रखते हैं, ब्रैकेट करेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5। बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लगा देते हैं, तो 5 का बट्टा का हो जाएगा मेरा 5, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बट्टा का 1। तो इसका कितना आ गया, m अनुपात का 1 आ गया ना, एक आसानी से निकाल लिए। और फिर दूसरा हमें निकालना है,
वाई, तो वाई का सूत्र क्या हो जाएगा फिर m1 बाई में y2 प्लस का m2 इंटू में, सॉरी यहाँ कामा रख दिया, इंटू है, अच्छा ना सॉरी, m2 माई में y1 बट्टा में कौन सा सूत्र होगा m1 प्लस का m2। तो चलिए इसका जल्दी से मान रखिए, आप लोग थोड़ा सा मान रखिए आप लोग जल्दी से इसका, और करिए इसको सॉल्व। चलिए m1 कितना है मेरा, हाँ m1 कितना है तो 2 है तो 2 रखेंगे। अच्छा y2 कितना है माइनस का 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस। m2 आपका कितना है 3 है तो हम 3 रखेंगे, और y1 कितना है तो 7 तो हम 7 रखेंगे, ठीक है ओके। चलिए m1 m2 कितना हो गया आपका 2 जोड़ का 3 ओके। चलिए 3 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 7 3 का कितना हो जाएगा 21 5 21 में से 6 को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 15, 5 3 15 बट्टा 1, यानी इसका कितना हो गया आपका 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। तो आप इसको आसानी से हल कर लिए तो लिखिए इसीलिए, ठीक है, एक्स का मान कितना हो गया 1 अनुपात का 1 और वाई का मान हो गया 1 अनुपात का 3, ये दोनों को मिला दीजिए। तो चलिए क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा इस चीज़ को। हाँ चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और इस प्रश्न को एक बार आराम से हल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, इसे हमें क्या करना है हल करना है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए कि लिखा हुआ है क्या कि बिंदु, हाँ सॉरी, हाँ बिंदु 4 कामा माइनस का 1 और माइनस का 2 कामा का माइनस का 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करें। सम त्रिभाजित करने वाले, ठीक है, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा ये सॉल्व। चलिए हमें सबसे पहले कोई भी प्रश्न को हम हल करेंगे तो सबसे पहले एक रेखा को जरूर खींचेंगे जिसका नामकरण करना होगा हमें P और Q, ठीक है, या A और B भी रख सकते हैं। तो चलिए हमें A और B है इसमें रखता हूँ सबसे पहले A, और यहाँ पे रखूँगा मैं क्या B, क्योंकि आप लोगों को P क्यूब मैंने रखा है बार बार, तो आप बोल रहे होंगे सर बार बार P क्यों रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं आप लोगों को यहाँ क्या रख रहा हूँ A और B ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या रखेंगे हम इसको A रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं तो क्योंकि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा काम है, B कर लेते हैं ओके। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है m1 और m2 बनाना है। तो यहाँ से हम लिखिए रेखा खींचेंगे, इसको नाम दे देंगे m1, और फिर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे हम m2, ओके है। चलिए अब क्या करना है कि देखिए m1 कितना है मेरा, इस चीज़ को देखना है, और m2 कितना है उसको देखना है, यही ना करना है हमें। चलिए अब हमें क्या करना है चलते हैं आगे। तो a कितना दिया है 4 कामा का माइनस 1, ठीक है। उसके बाद b कितना दिया है माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है। हमें m1 के जगह पे एक मान रख देना है जिसका नाम हम रख सकते हैं यहाँ p, और इसका नाम हम m2 के जगह पर रख सकते हैं q। इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे x कामा का y, और इसका लेंगे फिर x कामा का y, ठीक है। ये मेरा 1 और ये मेरा का 2, ठीक है। तो 1 अनुपात 2 में चलेंगे हम, ठीक है। चलिए तो यहाँ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त। जहाँ भी आपको दिक्कत है जरूर कमेंट करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे P के लिए, क्योंकि m1 और P और Q भी नया सेंटेंस आया है, इसको भी हल करना है हमें। तो m1 इजकल टू कितना हो जाएगा मेरा 1, m2 इजकल टू होगा आपका 2, ओके है। चलिए विभाजन सूत्र हम लगाते हैं। विभाजन सूत्र किसका, तो सबसे पहले लगाएंगे हम x का। x का सूत्र क्या होता है जी m1 इंटू का x2 जोड़ में m2 इंटू का x1, बाई में आपका हो जाएगा m1 जोड़ m2, ओके। चलिए m1 कितना है आपका, तो m1 1 है, इंटू में रखेंगे, ठीक है। और x2 कितना है 2 माइनस का 1 है, माइनस का कितना है 2 है, माइनस का 2 यहाँ पे दिख रहा है माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ m2 कितना है 2 और गुणी में कितना हो जाएगा x1 4,
या इंटू या गुणा कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। m1 कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2। अब इसको यहीं पे हम कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज करिएगा। तो यहाँ माइनस का 2 करेंगे, जोड़ में 4 दूना कितना करेंगे 8। बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लगा देंगे, तो यानी 6 बटा का मेरा हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6, यानी कि x का मान कितना आ गया आपका 1 2 आया ना। इसको अभी हमें अनुपात में ज्ञात करना है जस्ट। अब चलिए हम x का मान निकाल लिए, तो अब हमें किसका मान निकालना है, तो y का मान निकालना है। तो y इक्वल टू क्या लगाना है हमें, सूत्र विभाजन सूत्र m1 और y2, ठीक है। जोड़ में हमें क्या करना है km2 और y1। y में हमें क्या करना है m1 जोड़ में m2, ओके है। चलिए अब m1 कितना आ जाएगा मेरा 1 और गुणे में कितना है y2 3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है m2 कितना है 2, y1 कितना है माइनस का 1। अब आप क्या करिए कि m1 m2 करना है, तो कितना हो जाएगा 1 + 2। चलिए बड़े में छोटे घटा कितना करेंगे जी, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 और जोड़ यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बट्टा का 3। अब ये कितना में आ जाएगा माइनस का 5 बट्टा का 3, एक आंसर हुआ। अब हमें क्या करना है p और x का भी मान निकालना है, p और x का भी मान निकालना है। तो चलते हैं हम आगे, तो इसीलिए ठीक है p का मान तो कितना है मेरा x का y दिया था, तो x कितना है मेरा 2 और y कितना है आपका माइनस का 5 बट्टा का 3, यही हुआ ना। अब इसको हम फिर q बिंदु पर लगाएंगे, बिंदु q के लिए, ठीक है। बिंदु q के लिए क्या था मेरा m1/m2 इक्वल टू हो जाए 2/a, ठीक है। अब विभाजन सूत्र लगाइए, फिर इसका x का हमें विभाजन सूत्र लगाना है, तो यहाँ लिखिए विभाजन सूत्र से, ठीक है, ओके है। अब x इक्वल टू m1, ठीक है, गुणे में क्या हो सकता है x2 जोड़ में m2 गुणे में x1, बाई में मेरा क्या होगा m1 जोड़ m2, ओके है। चलिए m1 आपका कितना है तो 2, x2 कितना है जी, x1 कितना है आपका माइनस का 2 जोड़ m2 1 होगा 1 और x2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 1 2 3 में कर देता हूँ, 2 1 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ 2 2 4 हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 0/3 में कभी भाग लगता है तो कितना आ जाएगा मेरा 0, तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया। और फिर पुनः हमें क्या लेना है कि y सूत्र से लेना है, तो y सूत्र पे चलते हैं, फिर आगे उसको हल करते हैं, ठीक है, और आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें x का मान निकालना है, तो आप x का मान निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब हम दिक्कत नहीं चाहेंगे और y का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः y बराबर m1 गुणे में y2 प्लस में m2 इंटू में y1 बटा में क्या है मेरा m1 प्लस का m2। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, तो 2 इंटू माइनस का 3 जोड़ 1 गुणे में माइनस का 1 बटा में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, क्योंकि बार बार हमें m1 m2 3 ही है, ठीक है। अब 2 3 6 प्लस का इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, बटा का 3, तो ये कितना आएगा माइनस 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 7 इक्वल टू 3, एक का आंसर आया। तो क्यू का मान कितना आ गया जी आपका x कामा का y इक्वल टू में 0 कामा माइनस का 7 बटा का 3। तो आपने आराम से p और q का भी मान निकाल लिया। q का मान आपने x के लिए कितना मान निकाला था, यहाँ 2 कामा माइनस 5 बटा 3, 2 कामा यहाँ q और यहाँ p के लिए कितना निकाला था x कामा y का मान 5 ना कामा 5 कामा 2 कामा नहीं सॉरी 2 कामा का -5/3। तो आपने आराम से p और q का भी मान निकाल लिया है। तो इस प्रकार इसको आराम से आंसर आपने कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास आपसे मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।